अब चावल तो हर घर में बनते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है बनाने के तरीके से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब आप ये चिकन पुलाव ही देख लें, इसमें मैंने टमाटर या फिर दही का भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर आप देख सकते हैं कि चावल कितने बेहतरीन और जायकेदार लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चिकन और चावल बनाने का इतना कोई बेहतरीन तरीका कि आप देखते ही इसे बनाना चाहेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। अच्छा, चावल है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर। डबल स्टीम राइस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर इसका दूसरा नाम बताऊँ तो इन्हें कायनात 11-21 भी कहा जाता है। 2 से 3 पानी में धो लें और 20 मिनट पहले भिगो कर रख दें। पतीली में शामिल किया है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस काटें और ऑयल में शामिल कर दें। अच्छा, प्याज को ना हमने यहाँ पर ब्राउन करना है, लाइट सा गोल्डन कलर देंगे तो पुलाव का बहुत बेहतरीन गोल्डन कलर आएगा। अफ्तारी के लिए पुलाव की ये रेसिपी बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि ना ही इसमें ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल है और हार्डली इसे बनने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो जैसे ही प्याज हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगें, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 किलो चिकन ऐड कर दें। वैसे चिकन की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। चिकन की लेग और थाई का मैंने इस्तेमाल किया है और थोड़े बड़े पीस रखवाए हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, अदरक लहसुन और प्याज के साथ चिकन को फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का सा चिकन का बस कलर चेंज हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे वरना क्या है प्याज का कलर भी डार्क गोल्डन हो जाएगा। तो यहाँ पर चिकन को मैं भून रही हूँ, साथ के साथ इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले तो शामिल करूँगी 4 से 5 अदद छोटी इलायची और 2 अदद बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। मज़ेदार से चिकन पुलाव में डलेंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 बादियान के फूल। 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें। इसके अलावा 5 से 6 अदद लौंग भी शामिल करेंगे। तो ये वो थोड़े से गरम मसाले हैं जो आप लोगों ने लाजमी डालने हैं। चलें जी, मसालों के साथ ही चिकन को फ्राई कर लेते हैं। मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू चिकन में भी आएगी और चिकन की जो कच्ची सी स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, शामिल कर दूंगी मैं इसमें पानी। तकरीबन आधा कप के बराबर पानी डाल रही हूँ और वो क्यों डाल रही हूँ ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। नमक शामिल करेंगे चावल के हिसाब से, तो तकरीबन 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल में 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक पड़ता है। अगर आप लोग कम खाते हैं तो क्वांटिटी को कम कर दें, वैसे ये परफेक्ट रेशो है। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया। पुलाव में चली जाएंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून भरकर शामिल करें। 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ भी डालें, जिसे मोटा मोटा कूट कर डालेंगे ना तो पुलाव की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। 1 टेबलस्पून शामिल करूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर भी डलेगा। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स करते हुए भून लें। अच्छा, पानी जो मैंने डाला था ना, वो इसलिए डाला था कि मसाले इससे जलेंगे नहीं और चिकन भी पक जाएगा। तो जैसे ही मसालों को मिक्स कर लें, कवर लगाकर चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को कवर लगाएंगे। चिकन 50% तक गल जाएगा, क्योंकि चिकन को गलने में देर ही कितनी लगती है। तो मीडियम टू लो फ्लेम रखें और चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए कवर लगाकर पकाएं। तो यहाँ पर आप चिकन की कंडीशन को चेक करें। पानी जो मैंने डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, बेहतरीन मसाला तैयार है पुलाव के लिए। अगर आप ये रेसिपी सेम टू सेम फॉलो करते हैं तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये कोई इतना लजीज चिकन पुलाव रेडी होता है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें भी डाल दें, साबुत डाल दें या काट कर भी डाल सकते हैं। तो यखनी बनाने के लिए और चावल को पकाने के लिए यहाँ पर पानी शामिल करूँगी। अच्छा, 1 किलो चावल के लिए 1.5 लीटर के बराबर पानी ऐड होगा, जो कि तकरीबन 3.5 गिलास बनता है। जो चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ उसमें 1 किलो चावल के लिए मैं 1.5 लीटर पानी डालती हूँ। अगर आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें कि
पानी इतना डालें कि चावल के ऊपर 1 इंच के बराबर तैरता नज़र आना चाहिए। इससे फिर परफेक्ट रेशो रहेगा और चावल भी खिले खिले बनेंगे। तो बस जी कवर लगा दें और एक अच्छा सा बॉयल आने दें। तो देखिए चिकन को तो 5 से 6 मिनट के लिए ऑलरेडी मैं कवर लगाकर पका चुकी थी। तो जैसे ही यखनी में बॉयल आता है डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। अवतार के लिए तो ये स्पेशल रेसिपी है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बस कवर लगा कर नहीं पकाऊंगी। अब चावल डालने के बाद मैं हल्के हाथ से मिक्स करूंगी। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दूंगी। नमक चेक कर लें, नमक अगर आपको कम लगे तो मज़ीद डाल सकते हैं। अगर आप रोज़े में हैं तो इंशाल्लाह परफेक्ट रेशो रहेगा। आप आंखें बंद करके इस पुलाव की रेसिपी को ट्राई करें। तो देखिए बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं और उसके बाद यखनी का पानी बिल्कुल नीचे चला गया है, चावल ऊपर आ गए हैं। बस जी इसी स्टेज पर चावल चले जाएंगे दम पर। तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पे मज़ेदार से यखनी पुलाव को दम पे लगाएंगे। मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर भी डालूंगी। अच्छा, खाने में तो पुलाव है ही लाजवाब, इससे क्या होगा कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो कवर लगा दें और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा पुलाव की लुक चेक करें, कैसा शाइनी शाइनी सा बना है। एक एक चावल खिला हुआ है और एक एक चावल ही जायकेदार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें लग रहा है ना टेस्टी पुलाव। आप इसे अफ्तार दावत में या अफ्तारी में बनाएं और अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह पुलाव की ये रेसिपी आपकी मोस्ट फेवरेट हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।